वंस अगेन खुदावंद के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो और आप सबको यहाँ पर फिर वेलकम कलवी चैपल नॉर्बी में। तो खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि आज हम फिर उसकी बारगाह में उसकी बादशाही की बातें सुनने के लिए हाजिर हैं। तो जैसा कि हम अपनी रूटीन के मुताबिक स्टडी कर रहे हैं लाइफ एंड मिनिस्ट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तालीमात और हयातुल मसीह सिलसिला बसिलसिला तरतीब के साथ। तो आज सबसे पहले मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि जिसने फिर आज मौका दिया कि फिर मैं उसकी हजूरी में खड़ा हो सकूँ और उसके पाक कलाम को खोल सकूँ। और उसके साथ साथ मैं आप सबका, आपकी दुआओं का और आपकी मोहब्बत के लिए खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ। तो आपको याद होगा कि लास्ट टाइम जब मैंने रूटीन की जो हमारी स्टडी है लाइफ एंड मिनिस्ट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट, कौन से चैप्टर पे एंड किया था? जॉन चैप्टर 8, जिसको हम देखते हैं उसके एंड पे लिखा था बस उन्होंने उसे मारने को पत्थर उठाए मगर यीशु छिपकर हैकल से निकल गया। He hid himself and escaped। उसके बाद हम देखते हैं चैप्टर 9 खोला। लेट्स रीड। फिर उसने जाते वक्त एक शख्स को देखा जो जन्म का अंधा था और उसके शागिर्दों ने उससे पूछा कि ए रबी, किसने गुनाह किया था जो ये अंधा पैदा हुआ? क्वेश्चन। इस शख्स ने या इसके मां बाप ने? यीशु ने जवाब दिया कि ना इसने गुनाह किया था ना इसके मां बाप ने, बल्कि ये इसलिए हुआ कि खुदा के काम उसमें जाहिर हों। अगर हम दुनिया की हिस्ट्री देखें, सिंस द फॉल ऑफ एडम, आदम के गुनाह के बाद से जो कुछ हुआ, सिकनेस, डिजीज, डिफॉर्मिटी, डेथ dominate the life. We all are in the process of dying. तब से मरने का अमल जारी है, हम सब इसका शिकार हैं। Since the fall of Adam, तब से हिस्ट्री हमारी भरी पड़ी है इंसानों के इस बड़े हजूम में, मल्टीट्यूड ऑफ पीपल, जहां अरबों और करोड़ों इंसान जिस्मानी बीमारियों की वजह से मर चुके और रोज मर रहे हैं। एवरीबॉडी नोज दैट, और हम सब वाकिफ हैं इनसे, और हमारे लिए एक तरह से ये एक नॉर्मल चीज हो चुकी है। पीपल आर डाइंग एवरी सिंगल डे। दुख, बीमारियां, मौत, हम सब इससे बखूबी वाकिफ हैं। ये हमारी जिंदगी का एक खास हिस्सा है, ये इंसानों के लिए नॉर्मल है। जब हम इस सभी चीजों पर नजर करते हैं तो इवन मौजज़ाना हीलिंग, मौजज़ाना तौर पर शिफा के बहुत कम हमें वाक़यात मिलते हैं, आदम से लेकर यीशु के आने तक, until the Jesus Christ appear on the scene. If you even look at Old Testament, from Genesis to Matthew, Old Testament में how many miracles you see? इतनी बड़ी हिस्ट्री में you will find only few miracles, physical healing के। मैं कह, किसको याद है कोई ऐसा फिजिकल हीलिंग का मिरेकल? यस, नमान कोड़ी फर्स्ट किंग में हम पढ़ते हैं जिसको फिजिकल हीलिंग मिली। हिजकिय्याह बादशाह, सेकंड किंग। और एक दफ़ा नंबर्स की किताब में हम पढ़ते हैं जब इसराइल कौम जो बियाबान में थी तो उन्होंने गुनाह किया, तो वहाँ पर वो उड़ने वाले सांप, जहरीले सांप थे जो जिसको काटते थे वो मर जाता। तो वहाँ पर खुदावन ने फिर मूसा को हुक्म दिया, तो हम वहाँ पर देखते हैं फिजिकल हीलिंग मिलती है हमें। और या हम देखते हैं फिजिकल हीलिंग में इब्राहिम और सारा की जिस्मानी तौर पर, जबकि बूढ़े हो चुके थे, और सारा भांज थी, उसको फिजिकल हीलिंग, रिबका भांज थी, उसको फिजिकल हीलिंग, बल्कि रेचल वो भी भांज थी, उनको फिजिकल हीलिंग हम देखते हैं मिलती है।
और इवन 3 मिरेकल्स ऑफ रिजरेक्शन के हमें मिलते हैं, सिर्फ 3 मिरेकल्स। एक बेवा के बेटे को जिंदा हो, और एक शूनामाइट वुमेन्स के बेटे को हम देखते हैं हीलिंग, और एक और हीलिंग जब अभी आपने जिक्र किया अलीशा की कब्र में एक मुर्दे को डालते हैं तो उसकी हड्डियों से छू कर तो एक मुर्दा जिंदा हो जाता है। वेरी वेरी रेयर फिजिकल हीलिंग हमें मिलती है इतनी बड़ी हिस्ट्री में, यही है ना। इसके अलावा कुछ चंद और शायद हो सकते हैं। अब जब हम न्यू टेस्टामेंट को खोलते हैं तो हम क्या देखते हैं? हिस्ट्री चेंज्ड एज द जीसस अपीयर ऑन द सीन आफ्टर 30 years। जीसस मंजर-ए-आम पे आते हैं तो 3 साल की खिदमत में एक्सप्लोजन ऑफ मिरेकल्स, मौजज़ात का तूफान कह सकते हैं हम, पूरी हिस्ट्री और उसके साथ मैच करें, एक तरह से का नॉन एग्जिस्टेंस आप कह सकते हैं ओल्ड टेस्टामेंट में। ऑन डेली बेसिस, एवरी डे, thousands of thousands, a multitude from all over surrounding area से they are coming to Christ, and every kind of sickness and disease and deformities was healing। लंगड़े, लूले, अंधे, कोड़ी शिफा पा रहे हैं, हर तरह के मर्ज के मरीज, बल्कि मुर्दे जिंदा होते, और बदरू गिरफ्ता, इवन डीमन पोजेस्ड लोग हीलिंग। मंबा जो शिफा का मंबा था वो उस दुनिया में आ गया। इट वॉज वंडरफुल वंडरफुल, और दैट वॉज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ द सन ऑफ गॉड। ये जरूरी था। दैट वॉज नॉट इवन द पर्पज ऑफ द जीसस, बट दैट वॉज बिकॉज द ऑलरेडी वॉज प्रोफेसाइड। नबी की मार्फत कहा जा चुका था कि जब वो मसाया आएगा तो वो क्या काम करेगा। हम अक्सर पढ़ते हैं खुदावंद यीशु मसीह की जो मिनिस्ट्री शुरू होती है कि भीड़ की भीड़ उसके पास आई और उसने सबको हील कर दिया, सबको हील किया। हीलिंग ऑल द पीपल, ऑल द प्लेसेस, हीलिंग इवन मिसिंग लिम्स, मिसिंग पार्ट ऑफ बॉडीज। He was creating that things. No formula, no medicine, just saying a word and your touch. He was healing people. Oh, praise the Lord. खालिक़े खुदा उतर कर दुनिया में आ गया, और यशाया 42:7 में लिखा था कि जब वो उसकी फुलफिलमेंट थी कि when he will come, he will do these all kind of थिंग्स। मौजज़ा इस कदर थे कि इवन हमें यूहन्ना की इंजील में मिलता है कि वो सारे लिखे नहीं जा सके, लेकिन जितने लिखे गए वो हमारी नसीहत और सलाह के लिए थे। इसके बावजूद हम देखते हैं देयर वॉज ऑल्सो मैनी पीपल डिडंट बिलीव इन क्राइस्ट। आज अक्सर लोग कह देते हैं ना कि मैं जब तक देखूंगा नहीं मान नहीं लाऊंगा। देयर वॉज मैनी पीपल स्टिल, स्पेशली क्लर्जी के लोग जो मजहबी ग्रुप था, वो अपनों के पास आए और अपनों ने उसे कबूल ना किया। आज भी अगर हम देखते हैं जब कभी हमारी जिंदगी में ऐसे हालात आते हैं, स्पेशली क्रिश्चियंस की बीमारी हो, कोई प्रॉब्लम्स हो, कोई इस तरह की, तो हमारे अंदर से एक नेचुरली क्वेश्चन उठता है, व्हाई लॉर्ड? क्वेश्चन rise in my mind as well. Amen. When I was on sick bed, कि why Lord? और it's normal, खुदावन से क्वेश्चन करना गलत बात नहीं, लेकिन हमारा मोटिव, हमारे पीछे उसका किस वे हम कर सकते हैं, तो खुदावन का कलाम हमें बताता है। यिर्मयाह को कहते हैं वीपिंग प्रॉफिट, रोने वाला नबी। यिर्मयाह भी वो बहुत से दुखों से, बहुत सी मुसीबतों से गुजरता था, फिजिकल भी, स्पिरिचुअल भी, अपने कंट्रीमैन की वजह से भी, अपने लोगों की वजह से भी। तो वो खुदावन से सवाल करता है, और इट्स अ वंडरफुल वे टू आस्क क्वेश्चन गॉड।
सकता है। यिर्मयाह 12 लिखा है, ए खुदावन अगर मैं तेरे साथ हुज्जत करूं, अगर मैं तेरे साथ हुज्जत करूं, दैट इज बिफोर ही पुट हिज क्वेश्चन, अपना सवाल करे और उससे पहले ही उसने अपने आप को सेफ कर लिया है, अपने आप को कवर कर लिया है कि मुझसे कोई ऐसी गलत बात ना निकले कि मैं खुदा की ज़ात के ऊपर क्वेश्चन कर दूं। तो उसने अपने आप को कवर किया किस तरह, अगर मैं तेरे साथ हुज्जत करूं, इफ आई आस्क क्वेश्चन, अगर मैं आर्ग्यू करूं, इफ आई आस्क क्वेश्चन, तो तू ही सादक ठहरेगा। वंडरफुल थिंग, यू आर गोइंग टू बी राइचियस। तू पहले जिते हैं भाई, तू ठीक है, मैं सिर्फ जुर्रत कर रहे हैं, तो भी मैं तुझसे इस अमर पर बहस करना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू आस्क यू क्वेश्चन। हमेशा आप पूछ सकते हैं, आपको समझ नहीं आती, यू हैव राइट। खुदावन तो खुद कहता है कि आओ हम हुज्जत करें, लेट्स टॉक। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड, कम टू मी, आस्क मी एंड आई विल आंसर यू। ही आंसर, ही इज नॉट गॉड इस तरह का खुदा है कि तो तुम पूछ नहीं सकते। हमारा खुदा हमें इजाज़त देता है, लेकिन इसके लिए हमें बड़े ऑनर के साथ, बड़े एहतराम के साथ उसके पास जाने की ज़रूरत है। जब मेरे दिल में क्वेश्चन आया तो मुझे हमेशा ये आयत याद रहती है, तो मैं इसको ही सामने रख हॉस्पिटल में मैंने कहा, लॉर्ड टेल मी वाई लॉर्ड इज दिस डिफिकल्ट सिचुएशन। तो एक रात ऐसे ही हॉस्पिटल में मैंने सोचा चलो जो नेक्स्ट चैप्टर है तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं गौर करूं। तो मैंने चैप्टर 9 को खोला, क्वेश्चन, और उसके शागिर्दों ने उससे पूछा कि ए रबी, किसने गुनाह किया था जो ये अंधा पैदा हुआ, इस शख्स ने या इसके माँ बाप ने? यीशु ने जवाब दिया कि ना इसने गुनाह किया था ना इसके माँ बाप ने, बल्कि ये इसलिए हुआ कि खुदा के काम उसमें जाहिर हों। दैट वॉज माई आंसर। आई थैंक गॉड, गॉड गिव मी आंसर। गॉड कैन यूज अस इन ऑल वेज, इन डिफिकल्ट, इन हैप्पीनेस एंड ऑल। जहाँ जिस एरिया में लास्ट टाइम मैंने शायद आपसे कहा था कि इफ यू आर चाइल्ड ऑफ गॉड, यू आर स्पिरिचुअल बीइंग एज वेल, क्योंकि आप खुदा के रूह से पैदा हो चुके हो। तो वट एवर इज हैपनिंग इन योर लाइफ और इवन वट एवर यू डूइंग, दिस इज स्पिरिचुअल। ये ना समझें कि कभी हम चर्च में बैठे हैं या दवाइया ग्रुप में या इबादत में बैठे हैं तो वी आर स्पिरिचुअल, व्हेन वी गो आउटसाइड वी आर सेकुलर। यू आर ऑलवेज स्पिरिचुअल एंड वट एवर विल हैपन इन योर लाइफ कंसीडर इन स्पिरिचुअल रैम। स्पिरिचुअल रैम में जाएं और पूछें, खुदा से दुआ करें कि क्या खुदावंद इसके मकसद क्या है मेरी जिंदगी में। आपकी जिंदगी तब से टोटली चेंज है। यू आर अ चाइल्ड ऑफ गॉड। वेयर एवर यू गो, डूइंग वर्क, शॉप है, यू आर डूइंग योर जॉब और इवन योर स्टडी, गोइंग आउटसाइड, इवन वी आर शॉपिंग, किसी वेडिंग पार्टी पे गए, कहीं किसी भी पार्टी पे गए, यू आर स्पिरिचुअल। वहां भी आपकी जिंदगी जो है एक लाइट है और एक सॉल्ट है, या सॉल्ट की तरह आप, यू विल लीव समथिंग व्हेन यू कम आउट फ्रॉम दैट प्लेस। यू विल लीव आइदर गुड थिंग और आइदर बैड। लेकिन खुदावन चाहता है कि वेन एवर यू लीव अ प्लेस, यू लीव अ टेस्टिमनी बिहाइंड। फिर उसने जाते वक्त एक शख्स को देखा जो जन्म का अंधा था। एक और बात इससे बताता चलूं कि अक्सर हम देखते हैं कि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब भी कभी कोई खुदावन के पास आया तो खुदावन ने कहा, जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। लेकिन नॉट ऑलवेज, क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर इस बंदे का ईमान नहीं तो इसको शिफा नहीं मिली। और स्पेशली जो लीडर्स होते हैं, पास्टर, लीडर्स और इस तरह के टीचर, प्रीचर जो हीलिंग के दावे करते हैं, तो अगर कोई हीलिंग नहीं होती तो फिर उस शख्स पर वो सारा बोझ डाल देते हैं कि तेरे ईमान ने तुझे अच्छा नहीं किया। जबकि हमेशा याद रखे,
अगर उसका ईमान नहीं, हीलिंग का दावा करने वाला का ईमान होना चाहिए, दैट आई हैव दैट ग्रेट फेथ, माई मास्टर कैन हील दिस पर्सन। क्योंकि बहुत से ऐसे वाकया तुम्हें बाइबल में मिलते हैं जहां खुदावन ने नहीं पूछा कि तू ईमान रखता है या तेरा ईमान है या नहीं, स्टिल ही हील्ड पीपल। आपका भी जवाब इसमें मिलेगा। ही हील्ड मल्टीट्यूड ऑफ पीपल एंड नेवर आस्क्ड डू यू हैव फेथ और नॉट, ही जस्ट हील्ड पीपल। और यहां पर भी जहां, और एक को आपको याद होगा कि बेथसदा के हौज पर कितने लिखा है कि बहुत, जहां 38 साल की उम्र का बीमार था तो बहुत से मरीज वहां पड़े रहते थे। जीसस वॉज पासिंग बाय और उस एक के पास चला गया। दैट इज हिज, आई डोंट नो कि उसका अपना एक स्टैंडर्ड, अपना एक वे है। उसने जाके कहा, उसने इसको बेग नहीं किया, वो यीशु के पास नहीं आया, बल्कि वो उठ के तो तालाब के पास भी नहीं जा सकता था कि लॉर्ड हील मी, आई एम वेटिंग फॉर 38 ईयर्स। बल्कि यीशु खुद उसके पास गए। तो खुदावंद ने उसको क्या कहा, क्या तू शिफा पाना चाहता है? और उस बंदे के जवाब भी अजीब था, मेरे पास कोई बंदा ही नहीं है जेड़ा मैं उत्थे लै जाए। जबकि उसके पास खाल के शिफा का मंबा खुद आ गया था। उसने कहा उठ, चारपाई उठा और चल फिर। और मैनी प्लेसेस हम पढ़ते हैं, यहां पर भी यही वाक्य है। ही वॉज जस्ट पासिंग बाय, उसने, और उसके शागिर्दों ने सवाल कर दिया जो जन्म का अंधा था कि ये क्यों ऐसी हालत में है, क्यों इस मिजरेबल कंडीशन में है, सिंस ही बोर्न, पैदाइश से ही क्यों है खुदावन? क्या इसके बाप ने या माँ ने गुनाह किया था? क्योंकि यहूदियों की इस तरह की तालीम थी कि सम टाइम जो इस तरह की डिफ़िकल्टीज़ में या मिजरेबल कंडीशन में बच्चे पैदा होते हैं, या तो माँ बाप गुनाह करते हैं या बच्चा अपनी माँ के पेट में ही गुनाह करता है। ये उनकी इस तरह की तालीम थी। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने एक ही बात, एक ही स्टेटमेंट में उनकी सारी थियोलॉजी को ख़त्म कर दिया। उसने कहा ना इसने गुनाह किया ना इसके माँ बाप ने, इट्स नॉट ऑलवेज। ऐसी भी बहुत सारी मिसालें हैं जहां गुनाह के बाइस भी आपकी ज़िंदगी में इस तरह की मुसीबतें आती हैं। आपको याद होगा इसी 38 ईयर्स के जो बीमार को शिफा दी, तो लिखा कि जब वो उसको हैकल में मिला तो खुदावन ने कहा फिर गुनाह ना करना ताकि इससे बुरी कंडीशन में ना तेरी हो जाए। इट्स मीन उसकी हालत शायद किसी गुनाह की वजह से थी, जबकि खुदावन ने कहा फिर गुनाह ना करना। इट्स मीन ही ऑलरेडी हैव डन समथिंग बैड, जिसकी वजह से, तो मे बी और मे बी नॉट का हम इसको कई दफ़ा खुदावन अपने जलाल के लिए आपकी मुश्किलात को, प्रॉब्लम्स को, इवन बीमारियों को यूज़ करता है। तो यहां पर भी ऐसा हुआ। वर्स 4 में लिखा है जिसने मुझे भेजा है मैं उसके काम दिन ही दिन को करना जरूर है। वो रात आने वाली है जिसमें कोई शख्स काम नहीं कर सकता जब तक मैं दुनिया में हूं, दुनिया का नूर हूं। ये एक बहुत बड़ा इसमें लेसन है कि हमें उसके काम दिन ही दिन को करना जरूर है। वो रात आने वाली है जिसमें कोई शख्स काम नहीं कर सके। इस एवरी क्रिश्चियन, एवरी बोर्न अगेन क्रिश्चियन, उसके लिए है कि दिस इज द टाइम, डोंट वेट फॉर द गुड टाइम और गुड एनवायरमेंट और ऐसी सिचुएशन जहां पे तुम्हें मौका मिलेगा। यू आर ऑलवेज ऑन द एज, यू आर ऑलवेज, जहां कहीं भी हैं, द लॉर्ड इज विद यू एंड ही वांट यू टू टीच एंड प्रीच। नॉट ओनली यू कैन जस्ट, आप एक प्रीचर की सूरत में जब आपको कोई पुलपट मिलेगा या आपको कहीं जाके, योर लाइफ शुड बी अ टेस्टमनी। जहां कहीं भी आप जाएं आपकी लाइफ टेस्टमनी होनी चाहिए। आपकी गुफ्तगू, आपका एटीट्यूड, आपकी रहन सहन, आपका करैक्टर, लोग मजबूर हो जाएं आपसे पूछने के कि ब्रदर और सिस्टर और फ्रेंड, हाउ यू आर लाइक दिस, आई वॉन्ट टू बी लाइक यू।
सब आपकी तारीफ करते हैं, आप झूठ नहीं बोलते, आप काम पे लेट नहीं आते, आप काम भी अपनी मेहनत से करते हो, एंड यू आर ऑलवेज जॉयफुल, हैप्पी। और सिर्फ जॉयफुल उस वक्त नहीं जब हमारी जिंदगी में अच्छा चल रहा है, क्योंकि देयर इज द टाइम विल कम व्हेन वी विल हैव नो दिस काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। आज दुनिया में इस तरह के रूल्स और रेगुलेशन बन रहे हैं कि यू ओपनली यू कांट टॉक अबाउट जीसस। परसिक्यूशन, और खुदा का शुक्र है कि अभी भी हमारे पास इस मुल्क में, इस वेस्ट में बहुत से चांसेस हैं कि हम खुदावंद की प्रचार कर सकते हैं, उसके टेस्टिफाई कर सकते हैं अपनी जिंदगी से। इवन यू कैन टॉक, और द टाइम इज कमिंग जिसमें कोई शख्स काम नहीं कर सकेगा कि उसको मुश्किल होगी। जब तक मैं दुनिया में हूं, दुनिया का नूर। खुदावंद ने कहा कि मैं दुनिया में हूं और दुनिया का नूर हूं, लेकिन जब मैं चला जाऊंगा, यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, यू आर गोइंग टू डू दैट सेम वर्क। ये हम पे एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। यह कहकर उसने जमीन पर थूका, थूक से मट्टी सानी और वो मट्टी अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा, जा शिलोह, जिसका तर्जुमा भेजा हुआ है, के हौज में धो ले। बस उसने जाकर धोया और बीना होकर वापस आया। न्यू ब्रांड आइज। ये थी कि क्रिएटर करने वाला खालिक खुदा खुद आ गया, जो नई चीज क्रिएट करता है, क्योंकि उसके अंदर वो चीज थी ही नहीं जो उसने बना दी। नई आंखें, बिल्कुल न्यू ब्रांड आंखें उसको दे दी। बस पड़ोसी और जिन जिन लोगों ने उसको भीख मांगते देखा था, कहने लगे ये वो नहीं जो बैठा था भीख मांगा करता था। बाज ने कहा ये वही है, और औरों ने कहा नहीं, लेकिन कोई उसका हम शक्ल है। उसने कहा मैं वही हूं। बस वो उससे कहने लगे फिर तेरी आंखें क्यों कर खुल गई? उसने जवाब दिया कि उस शख्स ने जिसका नाम यीशु है मट्टी सानी और मेरी आंखों पर लगाकर मुझसे कहा शिलोह में जा कर धो ले। बस में गया और धोकर बीना हो गया। उन्होंने उससे कहा वो कहाँ है? उसने कहा मैं नहीं जानता। लोग उस शख्स को जो पहले अंधा था फरीसियों के पास ले गए, और जिस रोज यीशु ने मट्टी सान कर उसकी आंखें खोली थी वो सब्बत का दिन था। फिर फरीसियों ने भी उससे पूछा कि किस तरह बीना हुआ? उसने उनसे कहा उसने मेरी आंखों पर मट्टी लगाई, फिर मैंने धोया और अब बीना हूं। बाहर फरीसी कहने लगे ये आदमी खुदा के तरफ से नहीं, क्योंकि सब्बत के दिन को नहीं मानता। मगर बाज ने कहा कि अगर कि गुनाहगार आदमी क्यों कर ऐसे मौजज़े दिखा सकता है? बस उनमें इख्तलाफ हुआ सब्बत के ऊपर। सबसे पहले हम देखते हैं कि उसने मट्टी सानी और मट्टी अंधे की आंखों पर, इसका खास जिक्र बार बार आया है। आगे आके इसके जिक्र, इसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुई। मट्टी सानी का मतलब पता क्या है? मट्टी सानी का जैसे आप आटा लेकर गूंदते हो ना पानी से, तो इसको इस तरह लेते हैं मट्टी सानना, यानी कि उसको इस तरह के ये एक काम, एक वर्क में आ गया, क्योंकि सब्बत के दिन ऐसा करना मना था। सब्बत के दिन ऐसा करना जायज नहीं था, बल्कि इसको इवन गुनाह समझा जाता था, क्योंकि यहूदियों में था कि सब्बत वाले दिन ऐसा काम, इवन किसी बीमार को भी हीलिंग नहीं मिल सकती। हाँ, इतना कर सकते हैं कि वो मरे ना, लेकिन हील नहीं हो सकता। डॉक्टर के पास भी नहीं उसे लेके जा, उनको ऐसा टीका ला दे बस थोड़ी देर मरे ना, लेकिन हील भी नहीं कर सकते उसको। ऐसा सिस्टम था। आज देखिए वो टाइम था, और आज भी बहुत से लोग सब्बत को लेकर, कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं, दे आर जस्ट जोर देते हैं सब्बत 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 सब्बत, बल्कि जो सब्बत को ना माने उसको गुनाहगार कहते हैं। यहां पर वही यीशु को भी उन्होंने कहा तू गुनाहगार है, क्योंकि सब्बत को नहीं मानता, हमारे रस्म और रिवाज को नहीं मानता, हमारी ट्रेडिशंस को नहीं मानता। और खुदावंद ने जानबूझकर अक्सर सब्बत पर ऐसे काम किए कि इख्तलाफ हो और वो उनको बता सके। और उन्होंने कहा ये गुनाहगार, इवन उनमें आपस में इख्तलाफ हो गया, डिविजन्स।
उनके खुद लोग कहने लगे किस तरह हो सकता है कि एक गुनाहगार आदमी और ऐसा बड़ा काम करे। उन्होंने फिर उस अंधे से कहा कि उसने जो तेरी आंखें खोली तू उसके हक में क्या कहता है। चले इन्हें पूछ लेने, साढ़े च इख्तलाफ हो गया। एक अंधा आदमी, और बल्कि ऐसा अंधा आदमी जो भिखारी था, और भिखारी से आप समझ सकते हैं कि उसके घर वालों का सलूक क्या होगा। उन्होंने अबैंडन कर दिया, जा भाई कितने ऐसी तेन पालते फिरांगे। और उन्होंने भी उसको किक आउट कर दिया था घर से। ये माँ बाप की हालत देखे तो वो इस कदर मिजरेबल कंडीशन में था कि वो उसको भीख मांगना पड़ा। उन्होंने फिर उस अंधे से कहा कि उसने जो तेरी आंखें खोली तू उसके हक में क्या कहता है। उसने कहा वो नबी है। प्रेज द लॉर्ड। प्रोग्रेशन देखा। पहले उसने कहा वर्स 11 में, एक शख्स, सिर्फ उसको क्या मालूम था, उस जिसका नाम यीशु था। शिफा पाने वाले को कम से कम ये पता था कि जिसने मुझे शिफा दिया उसका नाम यीशु है। ठीक है, उसने कहा जिसने मुझे, क्योंकि यीशु बहुत वहां पे उस वक्त मशहूर थे। उसने सुना जरूर होगा, देखा नहीं था लेकिन सुना था। उसको शिफा मिल गई तो उसका फेथ उसका उस बंदे पर और बढ़ गया। तो उसने कहा वो नबी है। और इतनी बात कहनी थी, यहूदियों को आग लग गई। लेकिन यहूदियों को यकीन ना आया कि ये अंधा था और बीना हो गया है, जब तक उन्होंने उसके माँ बाप को जो बीना हो गया था बुलाकर न पूछा। अब ये एक ऐसा ग्रुप है, मजहबी ग्रुप, जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, मिरेकल्स की तफ्तीश कर रहा है। इन्वेस्टिगेशन, अनबिलीव ऑलवेज इन्वेस्टिगेट। और जितना वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं उतना ही ज्यादा वो प्रॉब्लम में फंसते जा रहे हैं। ठीक है, अब उसके माँ बाप को बुला लिया। ठीक है, उसने कहा कि उनसे ना कि तुम्हारा ये बेटा जिसे तुम कहते हो कि अंधा पैदा हुआ था, फिर वो अब क्यों कर देखता है। उसके माँ बाप ने जवाब में कहा, हम जानते हैं कि ये हमारा बेटा है और अंधा पैदा हुआ था, लेकिन हम ये नहीं जानते कि अब वो क्यों कर देखता है और किसने उसकी आंखें खोली। वो तो बालिग है, उसी से पूछो, वो अपना हाल आप कह देगा। अपनी जान छुड़ा ली उन्होंने, और इसके पीछे एक पर्पस था। और मैं समझता हूं दे न्यू दैट, कि सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि पड़ोसियों को पता चला। और इसका मतलब है कि सबसे पहले घर गया, उसने क्या मामा डैड देखो मेरे, वो भी परेशान हो गए कि हो गया। बजाय के खुशी मनाने के, जॉय करने के, और तो वो क्या शायद डर गया अब क्या होगा। वर्स 22, ये उसके माँ बाप ने यहूदियों के डर से कहा, क्योंकि यहूदी एका कर चुके थे कि अगर कोई उसके मसीह होने का इकरार करे तो इबादत खाना से खारिज किया जाए। इबादत खाना से खारिज कर दिया। मैं इससे सोच रहा था, पहले तो लोग इसलिए डरते थे कि गलत गल ना कर दिए ताकि सानू चर्च ना कर दिया जाए। आज कोई गलत गल हो जाए तो लोग पहले छड़ देंगे ने, लोग पहले कहते लै भी असीं चर्च छड़ देंगे। वो पास्टर को धमकियां मिल जाती हैं किया जाए। इस वास्ते उसके माँ बाप ने कहा वो बालिग है, उसी से पूछो। बस उन्होंने उस शख्स को जो अंधा था दोबारा बुलाकर कहा कि खुदा की तमजीद कर, हम तो जानते हैं कि ये आदमी गुनाहगार है। बहुत बड़ी बात थी, ब्लास्फेमी खुदा यीशु पर उन्होंने लगा दी कि ही इज सिनर जस्ट बिकॉज ही इज नॉट ओबेइंग सैबत। सब्बत नहीं मानता तो ये गुनाहगार है, तो खुदा की तारीफ कर, बस हो गया जो कुछ हो गया, छड़ बंदे ना। उसने जवाब दिया मैं नहीं जानता। आई लव दिस वर्स 25। उसने जवाब दिया मैं नहीं जानता कि वो गुनाहगार है या नहीं, एक बात जानता हूं, वन थिंग आई नो, एक बात जानता हूं, मैं अंधा था और अब बीना हूं। वन थिंग आई नो, आई वॉज blind, now I see. That is a wonderful. I don't know whatever your theology, आपकी teaching, doctrine क्या है. One thing I know, I was blind, now I see. Oh, hallelujah. ये थी टेस्टमनी,
जाती तजर्बा। कई दफ़ा लोग कहते हैं ना कि हम क्या जाके लोगों को बताएं, हमें इतना नॉलेज नहीं बाइबल का। पर्सनल टेस्टिमनी इज अ ग्रेट टूल। आपकी जिंदगी में अगर खुदावन ने को काम किया, जस्ट टेल देम आई डोंट नो द डॉक्ट्रिन। आपके सवालों का जवाब शायद मैं ना दे सकूं, बट आई नो आई वॉज इन ब्लाइंड, आई वॉज इन डार्कनेस, माई लाइफ वॉज लाइक दिस, आई फाउंड क्राइस्ट एंड क्राइस्ट फाउंड मी। फिर उन्होंने उससे कहा, उसने तेरे साथ क्या किया? और ज्यादा इन्वेस्टिगेशन, अच्छा कीता की थी तेरे नाम, किस तरह तेरी आंखें खोली? उसने उन्हें जवाब दिया, मैं तो तुमसे कह चुका हूं और तुमने ना सुना। सही लाइक बदला गया ना, स्पीकिंग ऑफ फाइट। हाँ भाई, उसने कहा तुमसे कह चुका हूं, तुमने नहीं सुना, दोबारा क्यों सुनना चाहते हो? क्या तुम भी उसके शागिर्द होना चाहते हैं? और ज्यादा आग लगा दी उसको। वो उसे बुरा भला कहने लगे कि तू ही उसका शागिर्द है, हम तो मूसा के शागिर्द हैं। हम जानते हैं कि खुदा ने मूसा के साथ कलाम किया है, मगर इस शख्स को नहीं जानते कि कहां का है। उस आदमी ने जवाब में उनसे कहा, यह तो ताज्जुब की बात है। ये नहीं कि उनके साथ सही, उसने कहा कि ये तो ताज्जुब की बात है कि तुम नहीं जानते कि वो कहां का है, हालांकि उसने मेरी आंखें खोली। ये इतना बड़ा काम किया तो तुम्हें नहीं पता चला? हम जानते हैं, लिसन, कि खुदा गुनाहगारों की नहीं सुनता, लेकिन अगर कोई खुदा प्रस्त हो और उसकी मर्जी पर चले तो वो उसकी सुनता है। He was quoting from Old Testament. Oh, praise the Lord. अब वो उनको जवाब दे रहा है जो अपने आप को बहुत बड़े आलम और बहुत बड़े लीडर समझते थे। वो आगे कहता है, दुनिया के शुरू से कभी सुनने में नहीं आया कि किसी ने जन्म के अंधे की आंखें खोली हों। अगर ये शख्स खुदा की तरफ से ना होता तो कुछ ना कर सकता। उन्होंने जवाब में उससे कहा, तू तो बिल्कुल गुनाहों में पैदा हुआ, तू हमको क्या सिखाता है? और उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया। अक्सर आपने देखा होगा कि जो ब्लाइंड लोग होते हैं उनकी कौन सी हिस्स जो है वो सबसे ज्यादा तेज होती है? सुनने की। क्योंकि हर चीज को वो महसूस करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और वो सिर्फ कान से, और उनकी सुनने की जो हिस्स होती है वो सुनना वो बहुत तेज होती है। छोटी सी बात भी, दूर की बात भी, और इवन आपकी टोन से और खड़के से वो समझ जाते हैं कि किस चीज की आवाज है। तो मैं समझता हूं कि इस आदमी को वेल ग्राउंडेड इन ओल्ड टेस्टामेंट, वो क्योंकि हैकल के दरवाजे पे बैठा करता था, तो जो कुछ अंदर कलाम ओल्ड टेस्टामेंट का जो भी प्रीचिंग टीचिंग होती थी वो सबसे ज्यादा वो गौर से सुनता होगा। इसीलिए उसको बहुत सी बातों का पता था। किस कदर उसको कलाम का इल्म था कि उसने इतने बड़े लीडर्स को हर एक बात का जवाब दिया। कलाम उसके अंदर था, क्योंकि सुनना बार बार खुदा के कलाम में आता है, जिसके सुनने के कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। और उसकी आंखें भी कान थे और कान भी कान थे, उसका दिल भी इधर ही था, दिमाग भी इधर ही था। ही लिसन्स, जिसके सुनने के कान हो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। गॉड ब्लेस यू।